नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि जो एफटीपी की इंचार्ज मैपिंग आपको करनी हो किस प्रकार करनी है, साथ ही आपको जो प्री टेस्ट बुक के हैं उसकी प्रोफाइल की मैपिंग करनी है तो किस प्रकार करनी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि शाला दर्पण से प्री टेस्ट बुक का ऑप्शन हटा दिया गया है। यानी कि प्री टेस्ट बुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन आप शाला दर्पण से करते थे, अब वो ऑप्शन वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब आपको प्री टेस्ट बुक के जो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल से करना है। किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो प्री टेस्ट बुक की एंट्री आपको करनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो शाला दर्पण ओपन करना होगा। जैसे आप शाला दर्पण ओपन करते हैं तो यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब जो प्री टेस्ट बुक की आपको एंट्री करनी है, यानी कि विद्यार्थियों को प्री टेस्ट बुक देनी है, इसकी जो है प्रोसेस बदल चुकी है। अब आपको जो विद्यार्थियों को प्री टेस्ट बुक देनी है, इसके लिए आपको HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, यानी कि बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है जो शाला दर्पण BSP पोर्टल, इसके माध्यम से ही अब आपको जो विद्यार्थियों को FTP की जो है पुस्तकें देनी होगी। इसके लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर ऊपरी ऑप्शन मिल जाता है स्कूल ऑफिस लॉगिन, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए स्कूल ऑफिस इंचार्ज लॉगिन, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो देखिए साथियों, जो प्री टेस्ट की बुक की एंट्री आपको करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि इंचार्ज से जो है आपको मैपिंग करनी होगी और इंचार्ज मैपिंग करके ही इंचार्ज की लॉगिन से ही आपको जो है प्री टेस्ट बुक की जो है एंट्री करनी होगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करनी होगी। तो आपको यहाँ पर देखिए इसी इंचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब साथियों, इंचार्ज मैपिंग आपको कैसे करनी है प्री टेस्ट बुक की, तो मैंने इसका अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ था। जो वीडियो मैंने अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इंचार्ज मैपिंग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो आपने प्री टेस्ट बुक इंचार्ज बनाया है उसकी स्टाफ आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए स्टाफ आईडी, यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम शाला दर्पण, यानी कि जो शाला दर्पण के आपकी आईडी हैं इसको लॉगिन की वो आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद देखिए आपने जो इंचार्ज बनाया है उसकी स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और यहाँ से नीचे आपको लॉगिन कर लेना है, यानी कि यहाँ पर जो इंचार्ज है उसके आईडी पासवर्ड लगेंगे और बाकी जो बीच वाला ऑप्शन है इसमें आपको जो है स्कूल लॉगिन की आईडी फिल करना है। तो इस प्रकार आप लॉगिन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लिए हैं। इसके बाद आपको लॉगिन बटन पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर अब आपके सामने HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो इंचार्ज लॉगिन आईडी है वो आपको नज़र आ जाएगी, स्कूल इंचार्ज यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों, नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, अदर स्कीम्स का, लाडो का और प्री पोस्ट मैट्रिक का। अगर साथियों आपको लाडो योजना का फॉर्म फिल करना है और कैसे फिल करना है, इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लाडो योजना का फॉर्म कैसे बनना है, कौन पात्र हैं और कितने किस प्रकार आपको जो है पूरी जानकारी फिल करनी होगी। तो इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, आपको जो प्री टेस्ट बुक की डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करनी है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि अदर स्कीम्स में जाकर ही आपको एंट्री करनी होगी। तो देखिए इसी अदर स्कीम्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो सेशन सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर सेशन सेलेक्ट करेंगे, देखिए 25-26 चल रहा है तो 25-26 पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए सिलेक्ट स्कीम, देखिए तो सिलेक्ट स्कीम में आप देखेंगे तो FTP स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो प्री टेस्ट बुक की स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपको, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके स्कूल का नाम नज़र आ जाएगा, डैशबोर्ड जो अभी आप देख रहे हैं यही डैशबोर्ड है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको विद्यार्थियों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो देखिए साथियों, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्कीम एफटीबी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। क्लास ग्रुप की बात करें तो देखिए यहाँ पर 3 क्लास ग्रुप आपको मिलते हैं। देखिए पीपी यानी कि प्री प्राइमरी से 5वीं तक का पहला एक ग्रुप है, कक्षा 6 से 8 का दूसरा ग्रुप है और 9 से 12 का तीसरा ग्रुप है। इन तीनों की ही मैपिंग आपको शाला दर्पण पर करनी थी। इसका मैंने पूरी जानकारी वहाँ पर भी दी थी। आपने जिनकी मैपिंग की होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्रुप शो होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जिस टीचर के आपने मैपिंग, जैसे कि मान लीजिए तीनों एक ही के की है तो तीनों क्लासें यहाँ पर सो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप एक के पीपी जो 5 है अगर एक के करते हैं तो उसकी यही शो होगी। अगर मान लीजिए उनके 2 के कर रखी हैं, एक ही टीचर के 2 कर रखे तो 2 शो होगी। तो इस प्रकार जो आपने मैपिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर क्लास ग्रुप शो होंगे। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर पहला ही ग्रुप पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो पहला ग्रुप है 1 से 5 का, इसमें देखेंगे क्लास सेलेक्ट करेंगे तो क्लास यहाँ पर 1 से 5 ही नज़र आएगी क्योंकि आपने पहला ही ग्रुप लिया है पीपी जो 5 तक वाला। तो देखिए मान लीजिए पहले क्लास की हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। देखिए जो भी है आपके विद्यालय में ABC वो सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए बुक नेम, अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट बुक पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी पहली क्लास में बुक्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। साथ ही ये बुक्स तब आएगी जब आप शाला दर्पण पर बुक की मैपिंग कर लेंगे। इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि आपको जो है बुक की मैपिंग कैसे करनी है, क्योंकि कक्षा 1 से 6 तक की जो है किताबें चेंज हो चुकी हैं और उनकी मैपिंग अगर आपके नहीं हो रही तो यहाँ पर आपको शो नहीं होगी। तो इस प्रकार वो भी देख लें। तो इस प्रकार यहाँ पर आप जो भी किताब का वितरण करना चाहते हैं उस पर टिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर की ही किताब का आप बुक का ही आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक किया। इसके बाद आपको 100 पर क्लिक कर देना है। जैसे आप 100 पर क्लिक करेंगे देखिए थोड़ा सा ये प्रोसेस लेता है। इसके बाद देखिए नीचे आपको डिटेल्स नज़र आती हैं, नोट आप अच्छे से रीड कर लें। देखिए एक बार मैं इनको आपको पढ़ को भी बता देता हूँ। देखिए कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर अपडेट दिवस के दूसरे दिन उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। यानी कि जो विद्यार्थी हैं, देखिए विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर अपडेट करने के दूसरे दिन, ध्यान दें यहाँ पर जब आप अपडेट करेंगे शाला दर्पण पर तो दूसरे दिन आपको इस मॉड्यूल में नज़र आएगा। यानी कि आप चाहे कि शाला दर्पण पर आपने अपडेट किया और हाथों हाथ इधर आ जाए तो ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगा। यदि कोई विद्यार्थी एक विद्यालय से अन्य किसी राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेता है तो पूर्व विद्यालय द्वारा यदि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कर दिया गया है तो जब तक पूर्व विद्यालय से ली गई पुस्तक संबंधित विद्यार्थी द्वारा लौटाई नहीं जाती हैं, नए प्रवेशित विद्यालय द्वारा वितरण नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा बच्चा जो दूसरे विद्यालय से आया है और उसने वहाँ पर किताबें ले ली थी और वो किताबें उसने वहाँ पर नहीं लौटाई तो आप यहाँ पर उसको किताबें नहीं दे सकते। जब तक विद्यार्थी उसको किताबें लौटाएगा जहाँ पुरानी स्कूल को, तब आप यहाँ पर जो है किताबें दे सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर बताया हुआ है। और देखिए किसी भी NSO या TC एग्जिट विद्यार्थी को डीएक्टिव किए जाने के लिए संबंधित विद्यार्थी को वितरित समस्त पुस्तकों को अनचेक किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो पुस्तकें हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी विद्यार्थी को आप NSO करते हैं, TC करते हैं या एग्जिट विद्यार्थी को डीएक्टिव करते हैं तो देखिए यहाँ पर संबंधित विद्यार्थी को वितरित समस्त पुस्तकों को अनचेक किया जाना अनिवार्य है। यानी कि उनकी पुस्तकों को आप वापस लेंगे तब जाके आप यहाँ पर TC कर सकते हैं, TC कर देंगे या NSO देंगे या एग्जिट करेंगे। यानी कि ये भी यहाँ पर बताया हुआ है, तो इसको भी अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद देखिए न्यू बुक्स स्टॉक का मतलब है वर्तमान सत्र में नोडल से प्राप्त नई पुस्तकें व गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकें, यानी कि न्यू बुक्स में आएगी। और ओल्ड बुक्स की बात करें तो देखिए ओल्ड बुक स्टॉक का मतलब है गत सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी से ली गई पुस्तकें 50%, यानी कि जो कक्षा 4 से 12 में आप 50% पुस्तकें वापस लेते हैं तो वो यहाँ पर ओल्ड बुक स्टॉक में शो होगी। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार के आपको लाइन नजर आती है, एक तो न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक की और एक ओल्ड बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक की। साथ में आपको पूरी जानकारी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बुक्स रिसीव फ्रॉम नोडल, यानी कि जो नोडल से आप बुक रिसीव करते हैं, प्लस ओल्ड न्यू बुक्स लेफ्ट, यानी कि जो पुरानी नई किताबें हैं जो आपके पास लेफ्ट हैं यानी कि बची हुई हैं वो विद स्कूल लास्ट सेशन ए, तो ये MA आएगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको नोडल से मिली हैं और पुरानी जो भी आपके पास शेष हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए
इसके बाद देखिए न्यू बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्कूल, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं नई बुक्स का तो वो यहाँ पर आएगा। और देखिए न्यू बुक स्टॉक लेफ्ट विद स्कूल, यानी कि अभी आपके पास स्कूल में कितनी बुक न्यू बुक्स हैं स्टॉक में वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ए में से बी को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए इस प्रकार। इसके बाद देखिए ओल्ड बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक की बात करें तो देखिए ओल्ड बुक्स रिटर्न फ्रॉम स्टूडेंट टू स्कूल लास्ट सेशन, यानी कि जो स्टूडेंट ने लास्ट सेशन की जो किताबें लौटाई हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्कूल, अगर आप ओल्ड बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पर नज़र आएगा। और जो भी ओल्ड बुक आपके पास बचेगी वो यहाँ पर नज़र आएगी, यानी कि सी में से डी को माइनस करके यहाँ पर शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चीज़ें आपको प्रदर्शित होगी। अब ये देखिए कैसे प्रदर्शित होगी। देखिए अभी यहाँ पर स्कूल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया तो 0 है, और अभी आपके पास 8 स्टॉक ये बता रहा है, यानी कि आपके पास स्टॉक में भी 8 बुक्स हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर का ही हमने ऊपर सेलेक्ट किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वो भी बता रहा है, देखिए आओ कंप्यूटर सीखे। तो देखिए नीचे आपको स्टूडेंट प्रदर्शित हो चुके हैं, यानी कि जो भी पहली क्लास का ही हम कर रहे हैं तो पहली क्लास के जितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे, उनके साथ नंबर, फादर मदर नेम, जेंडर और स्टूडेंट स्टेटस देखिए अभी एक्टिव हैं। अब आपको इनको डीएक्टिव करना है तो मैंने बताया था कि आपको अनचेक करनी होगी। यहाँ पर किताबें जो भी देंगी, अभी हमने पहले ही शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए टोटल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट दिस सेशन, अभी 0 आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पर न्यू बुक, यानी कि जो नई बुक अगर आपको कंप्यूटर की मिली हैं तो इनमें से आपको टिक करना होगा। और ओल्ड बुक, यानी कि जो पुरानी किताबें अगर उनमें से दी हैं तो इन पर चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। तो जितनी भी कंप्यूटर की किताबें आपके आई हैं, जैसे कि मान लीजिए नई आई तो नई का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप, देखिए इस प्रकार हो जाएगा। और इस प्रकार सपोज चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली, यानी कि बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो देखिए जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली किया, सब ग्रीन कलर में अब आपको नज़र आ रहे हैं, पहले ये वाइट कलर में थे। तो इस प्रकार ये हो जाता है। देखिए यहाँ पर सबके आप चेक बॉक्स पर जो है क्लिक हो चुके हैं। और यहाँ पर देखेंगे आपको तो स्टॉक आपका 8 था, देखिए, और आपने 6 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है तो शेष आपके पास 2 बच जाती हैं। अगर ओल्ड होती है, ओल्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते तो वो इस रो में आपको नज़र आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। और मान लीजिए भविष्य में आपका कोई बच्चा है वो चला जाता है और उसको आपको अनचेक करना पड़ता है, तो यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे। देखिए उसने किताबें लौटा दी हैं तो अनचेक कर दिया है हमने, और यहाँ से नीचे से अपडेट वापस से आप कर देंगे तो वो जो है बच्चे ने किताबें लौटाई है वो आपके पास वापस से जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर मैं और भी जानकारी आपको बता देता हूँ, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर और भी बुक्स ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए नन्हे कदम भाग 1 जो कक्षा 1 में चलती हैं। इसके बाद 100 पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अगर आपके जो है पीओ के द्वारा, यानी कि नोडल के द्वारा आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है तो आपको स्टॉक 0 बता देगा। देखिए 0 बता देगा। ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पर जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ये बता देगा कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट न्यू बुक्स मोर देन अवेलेबल स्टॉक, यानी कि आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप यहाँ पर जो न्यू बुक्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार देखिए ओल्ड पर आप क्लिक करेंगे तो वही आपको बताएगा ओल्ड बुक्स मोर देन अवेलेबल स्टॉक, यानी कि ओल्ड भी नहीं है तो ओल्ड का भी आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, यानी कि दोनों का आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको सभी बच्चों को किताबें देनी है तो कक्षा 1 की जितनी भी किताबें हैं जो भी चलती हैं तो देखिए यहाँ से सभी का एक एक करके आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इसी प्रकार कक्षा 2 में अगर आपको करना है तो सभी किताबें जो भी चलती हैं उन सबका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करके कर देंगे। इसके बाद जैसे कि आप मान लीजिए कक्षा 5 की मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि देखिए कक्षा 5 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो यहाँ से सिलेक्ट बुक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट बुक पर आपने क्लिक किया। देखिए जितनी भी किताबें हैं वो जो भी आपके विद्यालय में चलती है, संचालित है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो आप कर देंगे। अब देखिए साथियों आपको यहाँ पर जो भी क्लास ग्रुप हमने PP5 लिया था, इसके बाद 6 से 8 में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ये ग्रुप ले लेंगे। इसके बाद इसमें करना है तो ये ग्रुप ले लेंगे। तो इस प्रकार सभी क्लासों की आप यहाँ पर बुक्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री कर पाएंगे। तो ये थी साथियों जो शाला दर्पण पर जो HD बेनिफिट स्कीम पोर्टल है, इसके माध्यम से अब आपको फ्री टेक्स्ट बुक जो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना होगा। इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। और साथियों अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका हम पूरा
जो है सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।